फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अगस्त माह में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर हम साल भर के एक साथ देखें कि कौन सा दिवस किस दिन को मनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि रटना पड़ता है। तो मैंने एक नया एक तरीका निकाला है कि क्यों ना हम हर महीने इसको ऐसे करें कि जो महीने में प्रमुख दिवस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। रटने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है और अगर आपने देखा होगा तो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, एक या दो क्वेश्चन, ठीक है। कई बार तो मैच करने के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है कि इनको समझते हुए चलेंगे कि आखिर ये मनाए क्यों जाते हैं, तो उससे हमें क्या होता है कि याद जल्दी होते हैं, ठीक है। और रटने में क्या होता है, कुछ टाइम बाद हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन अगस्त महीने के हैं जैसे, तो आप इन सब को, ठीक है, अगस्त के महीने को इन वालों को आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको इजीली याद रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो किसी याद में या किसी घटना में या किसी प्रमुख व्यक्ति जो महान व्यक्ति रहे हैं उनकी याद में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। या कोई किसी चीज के बारे में अवेयर करना होता है जब, तो इसके लिए वो चीज मनाई जाती है, ठीक है। तो चलिए, अगस्त महीना हमारा चल रहा है और स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त में एक सप्ताह दिया जाता है पूरा, 1 से 7 अगस्त। और इस दिन क्या मनाया जाता है, इस हफ्ते में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है तो शायद आपके पास 1 अगस्त ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन सप्ताह की बात हो जाएगी तो 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। और इसके दौरान क्या किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। इसका उद्देश्य होता ही क्या है कि जो शिशु होते हैं उनके लिए स्तनपान कितना जरूरी है और उनके स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जागरूकता के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 6 अगस्त। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अभी हिरोशिमा दिवस क्या है, देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1939 को स्टार्ट हुआ और 1945 को ये समाप्त हुआ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस दौरान पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अमेरिका ने क्या किया 1945 को, और दिन कौन सा, 6 अगस्त को क्या किया उसने, जापान के एक शहर हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा दिया, ठीक है। अमेरिका ने गिराया। तो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है कि विश्व में पहला कौन सा ऐसा शहर है या ऐसा देश का शहर है जहां पर परमाणु बम से हमला किया गया, तो हिरोशिमा उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये हिरोशिमा कहाँ पे है, जापान में। और किसके द्वारा बम गिराया गया, अमेरिका के द्वारा। और कब, 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। जब परमाणु बम गिराया गया तो उसी दौरान 90% जो शहर का हिस्सा था वो तबाह हो चुका था। 70,000 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए थे। और उसके बाद जो घायल थे, जो रेडिएशन से प्रभावित थे, वो लोग कुछ टाइम के बाद समाप्त हो गए थे, ठीक है, मर गए थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे आज तक भी इस शहर में, और जो दूसरा शहर हम आगे पढ़ेंगे वहां पर अपंग बच्चे पैदा होते हैं। यानी परमाणु बम इतना खतरनाक है और पूरा विश्व जो है वो परमाणु बम के हथियारों की होड़ लगा के बैठा है, ठीक है। तो चलिए, याद रहेगा आपको, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है। 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इससे क्या होता है, देखिए, इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे भारत में जब स्वदेशी क्रांति हुई थी 1905 में, तो तब से जब हमने अपने हाथ से अपने सामान को अपने हाथ से बनाया अपने देशवासियों के लिए, तो तब से भारत में इसका स्टार्ट हुआ। तो यानी भारत का जो हथकरघा क्षेत्र है वो देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक है। और ऐसा नहीं कि इसका स्तर छोटा है, इसकी जनगणना होती है कि आखिर इसमें कितने लोग काम करते हैं। तो जो चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना हुई थी 2019-20 में, उसमें ये आंकड़े सामने आए हैं कि 31.45 लाख परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अपने आप में क्या है, ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, ठीक है। चलिए,
अब हम बात कर लेते हैं 9 अगस्त की। और 9 अगस्त को अभी हमने हिरोशिमा पढ़ा, अब हम बात करेंगे नागासाकी दिवस की। ठीक है, और ये मनाया जाता है कब? 9 अगस्त को। ठीक है, अब हुआ ये, फिर वही वाली बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है? 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, पहले, इससे पहले हमने क्या देखा? 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। अब जापान ने घुटने नहीं टेके, उसने ये नहीं बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, युद्ध को समाप्त कर रहा हूँ। अमेरिका के सामने जापान नहीं झुका, तो अमेरिका की क्या हो गई? ईगो हर्ट हो गई। उसके पास तो परमाणु बम था, लेकिन जापान के पास नहीं था। अब जापान ऐसा तो नहीं कर सकता था ना इसका जवाब देने के लिए कि वहां पे अपने विमानों से क्या करेगा, अटैक करेगा अमेरिका के पास, क्योंकि ये तो छोटी सी चीज है जहां पे परमाणु हमला हो चुका है। तो अब क्या होता है, अमेरिका को क्या हो गया? ईगो हर्ट हो गया। तो अमेरिका ने तुरंत 9 दिन के बाद क्या किया? जापान के दूसरे शहर नागासाकी में फिर से परमाणु हमला कर दिया। ठीक है, देखिए आप, और इस जो ये हमला किया, इस परमाणु बम को क्या नाम दिया? फैटमैन नाम दिया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका आप डेट याद रखेंगे, 9 अगस्त 1945 को जापान का शहर नागासाकी। ठीक है, और यहाँ की स्थिति भी सेम हुई, लगभग 80,000 लोग तुरंत वहीं पर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी थी। अब जापान ने तुरंत क्या किया? कोई भी शर्त नहीं रखी और अमेरिका के सामने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घुटने टेक लिए, और द्वितीय विश्व युद्ध यहीं से समाप्त माना जाता है। ठीक है, तो विश्व में अभी तक जो घटना हुई है, आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है परमाणु बम से रिलेटेड, तो ये 2 शहर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 9 अगस्त की। और 9 अगस्त भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे 2 चीजें पूछी जाती है। एक है 8 अगस्त की बात होती है कई बार, तो 8 अगस्त को जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था, जो कांग्रेस की कार्यकारिणी थी उसके द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी 8 अगस्त को। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल नहीं। इस दिन पारित हुआ था, और उसके बाद अगले दिन भारत छोड़ो दिवस जो मनाया जाता है 9 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने, और कब हुआ था स्टार्ट? 1942 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, गांधी जी ने इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने ये नारा कब दिया। तो अब देख रहे थे आप कि इस दौरान पर ब्रिटिश जो हुकूमत थी वो हम पे थी, और किसी भी हालत में गांधी जी ने कहा अब मेरी उम्र हो चुकी है और अब मेरे अंदर और सामर्थ्य नहीं बचा है कि मैं कोई और मूवमेंट चला पाऊं, तो इसीलिए उन्होंने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और यहाँ पर बच्चे क्या कर देते हैं, इसको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अब यूएनओ ने क्या किया? यूएनओ ने कहा कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमें इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि जो पूरा विश्व है वो किसकी देन है? युवाओं की देन है। जो इस विश्व का सृजन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? युवा कर रहे हैं, एक पावर है युवा। तो इसीलिए युवाओं को डेडिकेट है ये दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, चलिए 12 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से याद करिएगा इसे, क्योंकि हाथियों की सुरक्षा के लिए, उनके जो निवास स्थान है उनके संरक्षण के लिए, लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो हाथी दांत का व्यापार है वो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हाथियों का शिकार किया जाता है। तो धीरे धीरे उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्ति की ओर है। ठीक है, तो 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहीं पे आप ये चीज याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है, हेरिटेज एनिमल है भारत का, वो कौन सा है? हाथी है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट दिवस है उसे देख लेते हैं, वो है 15 अगस्त। और आप सब जानते हैं 15 अगस्त तो क्या है? भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, जब से बच्चा स्कूल जाता है, बोलने लायक होता है, उसको तब से ये चीज पता होती है। तो ये आई होप हम सबको भी ये चीज पता होगी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत के साथ और किन देशों का स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त को। ठीक है, तो उसमें जैसे कॉन्गो, दक्षिण कोरिया,
उत्तरी कोरिया और बहरीन जो देश हैं प्रमुख, उनका जो स्वतंत्रता दिवस है वो भी 15 अगस्त है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 23 अगस्त, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 अगस्त के दिन जो दास व्यापार हो रहा था पूरे विश्व में और काफी पुराने टाइम से, उसका उन्मूलन किया गया और प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। दास व्यापार व उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत पहली बार की गई थी 23 अगस्त 1998 को, कई देशों में एक साथ मनाया गया और विशेष रूप से किस देश में, हैती में मनाया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं 29 अगस्त की, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस का मनाया जाता है 29 अगस्त को, और किसकी जयंती पे, जो हॉकी के जादूगर हैं, कौन, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इनकी जयंती पे ये मनाया जाता है। आप देखेंगे कि जो मेजर ध्यानचंद थे, इन्होंने हॉकी में अपने करियर में 185 मैच खेले, मात्र 1926 से लेके 1948 के बीच में। ठीक है, कितने मैच खेले, लगभग 185, और 400 से भी ज्यादा इन्होंने गोल किए। इसके अलावा जो ओलंपिक हुए थे 1928, 1932, 1936, इसमें जो गोल्ड मेडल लाए थे उसमें भी कौन थे, मेजर ध्यानचंद जी का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारे अगस्त महीने के पूरे दिवस इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो बहुत सारे भी और, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक को भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि 20 अगस्त को, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको ये वीडियो और जो ये मैंने एक नई तरीके से शुरुआत की है ऐसी चीज़ों की, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। चलिए, तो आप लोग बुक से भी बहुत सारी बार देखते होंगे, आप मैगजीन में भी आया रहता है, लेकिन इसको जो मैंने समझाया है उसको एक बार प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।